जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं कथा लेके आई हूँ अपनी कबीरदास जी की वाणी पर कि जो इंसान निंदा करता है उसकी गति क्या होती है और उसकी गति सद्गति में बदलती है कि दुर्गति में बदलती है। यह आज मैं आपको बताऊंगी अपने कबीरदास जी की वाणी। अगर यह मेरी कथा आप लोग को अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा कबीरदास जी महाराज कहते थे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। आज इसका अर्थात मैं बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरे निंदकों को मेरे घर के आंगन में ही वसेरा देना। मेरे घर के आंगन में ही रहे, वो चाहे जिस रूप में रहें, चाहे जिस रूप में रहें, अपने परिवार के रूप में रहें, चाहे अपने पटीदार के रूप में रहें, चाहे अपने पड़ोस के रूप में रहें, लेकिन निंदक मेरे घर के अगल बगल, मेरे घर के आंगन में ही रहें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पाप का प्रायश्चित करके भी उनको नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी यही निंदा हो रही हो और लोग आपकी निंदा कर रहे हो तो वह पाप आपका बहुत जल्द समाप्त हो जाता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन के निर्मल करे सुहाए। ये सुहाए शरीर है निर्मल, बिना नहाए बिना साबुन लगाए यह शरीर मेरी सुंदर हो जाए, पाप मुक्त हो जाए। मेरे पाप को प्रभु आप निंदा करवा करके नष्ट कर देना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को यह लगता है कि अगर कहीं हमारे शत्रुओं की या जो हमारे विपरीत है उसकी निंदा कहीं हो रही हो तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है सबको कि फला आदमी की तो बड़ी निंदा हो रही है, और वहाँ बैठ जाते हैं कान लगा कर के सुनने के लिए। अगर कम सुनाई दे तो अपने कान को हिलाएंगे डुलाएंगे निंदा सुनने के लिए। अगर मान लीजिए अपने किसी जिसको हम ना पसंद करते हो उसकी निंदा हो, तो अगर वो निंदा समाप्त हो जाए तो वो लोग वो सोचते हैं कि अब ये निंदा और हो, उसके बारे में और खोद के पूछेंगे और उसको उकसाएंगे कि और इसके बारे में हमें जानकारी मिले। इससे क्या होता है कि बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन अगर कहीं हमारी निंदा कोई कर दे और हमारे कानों तक आए तो लगता है कि अरे अरे अभी मैं आर पार कर दूंगा, फला आदमी ने मेरे बारे में ऐसा कहा क्यों। यही हम लोगों से गलती हो जाती है। यही गलती हम लोग करते हैं कि जो चीज़ देने की है उसको लेते हैं और जो लेने की है उसको देते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते कि निंदा सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, अगर हमारी निंदा हो गई तो बड़ा बुरा है। निंदा हुई क्यों, उसकी ऐसी मजाल क्यों पड़ी कि वो मेरी निंदा कर बैठा, इतना हो जाता है। आज मैं एक कथा सुनाती हूँ इस पे। एक व्यक्ति था, उसके शरीर में, पूरे शरीर में उसके सफ़ेद दाग हो गया था। तो अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास गया और गुरु से कहा कि हे प्रभु, पता नहीं मैं इतना पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, आपकी शरण में रहता हूँ, लेकिन यह मेरे शरीर में ये किस जन्म का मेरे पाप है कि ये मेरे शरीर से नष्ट नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसके गुरु ने कहा कि यह किसी औषधि से ठीक नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें अपने निमित्त कुछ कार्य कराने होंगे। तो उसने कहा क्या कराऊं प्रभु, गुरुदेव आप बताइए। तो उन्होंने कहा ऐसा तुम कार्य करो कि लोग तुम्हारी निंदा करें, ऐसा तुम कोई कार्य करो जिससे तुम्हारी निंदा हो। तो अब वो सोचने लगा घर आकर के कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी निंदा हो और ऐसी निंदा हो कि यह पाप मेरा बहुत जल्दी नष्ट हो जाए। और गुरुजी ने कहा 3 महीने बाद मेरे पास आना। तो उसके भाई का डेथ हो गया था, मर गया था, उसकी भौजाई विधवा थी, उसके घर में नौकर थे चाकर थे। तो यह सोचा कि मैं ऐसा काम क्यों ना करूं, जब मेरी भाभी सो जाए तो मैं उसके कक्ष में जाऊं, और मैं उसके कक्ष में जाऊं तो भी लोग मुझे देख लें और मैं निकलूं तो भी। यही कार्यक्रम चलता रहा। जब उसकी भाभी सो जाती तो उसके पलंग के नीचे जाके वो रात भर सोता रहता, चुपका रहता,
वहीं लेटा रहता और सुबह जैसे ही होती वो उठता। एक दिन उस घर में काम करने वाली बाई ने उसको देख लिया। देखने के बाद और वो समझ गया कि अभी ये मेरी निंदा करेगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था जब तुम्हारी निंदा होगी तो तुम्हारा यह रोग ठीक हो जाएगा। तो अब इंतजार करने लगा। अब वो काम वाली वो नौकरानी धीरे 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 पूरे महल के अंदर, घर के अंदर, बाहर, पूरे गांव में इसका शोर मचा दिया। भौजाई को कहीं पता ही नहीं है और उसको पता था, और धीरे धीरे करके उसके वो दाग समाप्त हो गए। उसके दाग समाप्त हो गए तो वो गुरुजी के पास गया। तो गुरुजी ने कहा कि क्या हुआ? तो कहा मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। गुरुजी आपने ऐसा मुझसे कहा क्योंकि मैं अपनी निंदा करवाऊं, ऐसा कोई कार्य करूं जिसके वजह से मेरी निंदा हो और तेजी से निंदा हो। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चा ऐसा है कि कभी कभी हम अपने पाप का प्रायश्चित करके भी, पूजा करके, पाठ करके, धर्म करके, कर्म करके, भजन करके, भगवान का शरण पकड़ के भी हम अपने पाप को नष्ट नहीं कर पाते। तो ये हमारे कई जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। जितनी बार हम जन्मेंगे हमारा प्रारब्ध हमारा पीछा करता रहेगा और हमको वह चीज़ भुगतना ही भुगतना है। इसलिए जो चीज़ हम प्रायश्चित करके नहीं पूरा कर सकते, हम उसकी निंदा करवाते हैं। और जब हमारी निंदा होने लगे तो हमारा वह पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति वो अपने सामने जिसकी निंदा करता है उसके सारे पाप को अपने लिए वो बटोर बटोर के रखता है, एक पत्थर जैसा चट्टान तैयार करता है। और जब वो मरता है तो यम के दूत आते हैं तो उसके दांत में रस्सी बांध करके उस पत्थर की चट्टान को उसके दांत से लेके जाते हैं कि तुम चलो, भवसागर पार चलो, इसको घसीटते हुए। और न जाने क्या क्या अंत समय में उसकी दुर्गति करते हैं। लोग कहते हैं कि अरे अभी मैं जीवित हूँ, मरने के बाद कौन देखता है? मरने के बाद नहीं, इसी धरती पर सब देखना पड़ेगा, यही सब देखना पड़ेगा। शरीर में ऐसे असाध्य बीमारी हो जाएगी, परिवार में ऐसा कलह हो जाएगा कि आंखों के आंसू बंद नहीं होंगे। यही है मृत्यु लोक। यही इतनी गति होगी तुम्हारी निंदकों की, इतनी गति होगी निंदकों की कि वो कोई भी अच्छा कर्म करेगा फिर भी उसकी गति, उसकी दुर्गति भगवान माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि इंसान को माफ़ भी कर सकता है, लेकिन भगवान के यहाँ किसी भी पाप का की माफ़ी नहीं है। उसको भगवान दंड देते ही देते हैं, वो चाहे जैसे दे। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है उन निंदकों से, उन लोगों से कि अगर निंदा कर रहे हो तो अब संभल जाओ, अब सुधर जाओ। जितनी निंदा करते हो उतना भगवान का भजन करो, उतना नाम जप करो, उतना जिसमें भी आस्था हो उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु अब तक मुझसे जो भी हुआ हुआ, लेकिन अब आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तब जा कर के कहीं भगवान के आपके उस पाप के प्रायश्चित को, उस बात को भगवान कहीं सोचेंगे। क्योंकि जब इंसान गलत करता है और उसका प्रायश्चित कर लेता है तो भगवान कहते हैं कि चलो गलत तो किया, भाव में बह करके, कुभाव में बह करके, गलत संगत में पड़ करके, लेकिन आज ये अपनी पाप का प्रायश्चित कर रहा है तो भगवान उसके बारे में सोचते हैं। अगर उसको दंड है तो उस दंड का क्रम कम हो जाता है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, दुराचरण को छोड़ के, पापाचरण को छोड़ के, गलत आदतों को छोड़ के भगवान का भजन करो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।